हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छे होंगे, अच्छे स्पिरिट्स में होंगे एंड प्रिपेयर कर रहे होंगे अपनी आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए, जिसके लिए तकरीबन आई थिंक 100 डेज बच गए हैं। एंड 100 डेज में अगर आपने अभी तक पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की है, फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हो या थोड़ा बहुत ही हुआ है अभी तक सिलेबस, तो कैसे आपको ग्रुप्स क्रैक करने हैं वो मैं सिंपल स्ट्रैटेजी 9 मिनट 10 मिनट की इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। उसके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हजारों बच्चों को पास करने में मदद कर चुके हैं, आपको भी कर देंगे अगर आप इस वीडियो को पेशेंटली 7-8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट सुन लोगे, समझ लोगे, अपने अनुसार उसको मोल्ड कर लोगे, फिर इंप्लीमेंट कर लोगे हर दिन। दैट इज गोइंग टू बी सुप्रीमली बेनिफिशियल। ऐसे ही वीडियोस मैं लेकर आता हूं, आता रहूंगा फॉर सीए एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉर करियर, जिसमें कि क्वालिफाइड सीएस को भी बहुत मदद मिलेगी, यानी कि सीए के साथ भी सीए के बाद भी। तो सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, बेल आइकन दबा के इस वीडियो को लाइक कर दो फॉर द एफर्ट एंड फॉर द वेरी सिंपल शॉर्ट वीडियोस दैट आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, जो आपको भी डेफिनेटली मदद कर लेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक टाइम टेबल एंड एक स्टडी प्लानर, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कैसे यूज करना है डे वाइज, आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ अज्यूमिंग, लेट्स स्टार्ट विद एन अजम्पशन कि आपकी जो क्लासेस है वो भी चल रही है एंड थोड़े दिन में खत्म होने वाली है। जनरली जैन एंड फेब मिड तक आपके क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। अब आप एक ग्रुप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ग्रुप के लिए भी बताऊंगा, फाइनल, फाउंडेशन एंड इंटर के लिए भी बता रहा हूं मैं, इट विल बी सर्वगुण संपन्न। अगर आप 4 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि एक ग्रुप लिख रहे हो, तो आपको सेल्फ स्टडी का एक टारगेट रखना है। दिन में 8 घंटे पढ़ो और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना हो सके उसको रिवीजन करो। 1 to 35 डेज 2 पेपर उठाइए, कोई भी 2 पेपर उठाओ और उसको नेक्स्ट 35 डेज में टारगेट करो दैट वी विल बी कंप्लीटिंग देम एंड टू एंड। 4-4 घंटे पढ़ने, नॉट अ वेरी बिग डील। 3-3 घंटे के बकेट्स में पढ़ लो, 4-4 घंटे के बकेट्स में पढ़ लो, 2-2 घंटे के बकेट्स में पढ़ लो, उसके बाद ब्रेक ले लो। यू विल बी एबल टू वेरी इजीली। यार अगर दिन में आप 10 घंटे 12 घंटे निकालते हो, आप सिर्फ 50% ऑफ द टाइम ही तो निकाल रहे हो दिन का। 50% टाइम सोने में, खाने में, पीने में। ऑफकोर्स जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगा कैसे आप लोगों को बेस्ट यूटिलाइज करना है आपके टाइम का, बट दीज आर फॉर दोज हु आर नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर आर्टिकलशिप या नॉट डूइंग जॉब, उनके लिए अभी ये स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। एंड में दूसरे लोगों के लिए भी बता दूंगा थोड़ा सा टिप्स कि कैसे आप काम के साथ मैनेज कर सकते हो। 1 to 35 डेज हैव अ क्लियर कट टारगेट। क्लासेस चल रही है तो क्लासेस के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्लास खत्म हो रही है एंड आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इमीडिएटली सब कुछ एक बार गो थ्रू कर रहे हो प्रॉपरली, ताकि ऐसा नहीं हो ना सर एक काम करते हैं फेब एंड तक क्लासेस चलती रहेगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, इट विल बी वेरी लेट। ऑलराइट, 1 to 35 डेज 2 पेपर, कोई भी, आई एम जस्ट गिविंग एक सैम्पल, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर विश। 35 to 70 डेज बाकी 2 पेपर, एंड इन दैट मीन टाइम जो फर्स्ट से 35 डेज में आपने पेपर पढ़े थे उनको आप रिवाइज कॉम्प्रिहेंसिवली करते रहोगे। उसके बाद भी 25 दिन का और रिवीजन टाइम है, ताकि 1-2 बार और आप नजर घुमा लो, 1-2 बार और आप लोग आराम से देख के अगर चाहिए तो टेस्ट भी दे सको। मॉक टेस्ट देना है सर, मॉक टेस्ट दें क्या नहीं दें क्या? देखो भाई, एडवांटेज क्या है मॉक टेस्ट देने का? आपकी स्पीड, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। पढ़ना एक चीज होती है एंड उसके अलावा इंप्लीमेंट करना, उसको लिख पाना इन द एग्जाम एनवायरनमेंट एक होती है। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, कोई अच्छा पता है कि आपको? आई हैव कम अक्रॉस सीए टेस्ट सीरीज, वो CATestseries.org बोल के एक वेबसाइट है, लिंक विंक नीचे छोड़ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा रेस्पॉन्स है। सी वेन एवर यू आर गिविंग अ टेस्ट, एक चीज़ याद रखना, टेस्ट के बाद जो करेक्शन होके आती है, जो आपको फीडबैक मिलता है, वो ऑलमोस्ट तुरंत 1-2 दिन में, 3 दिन में आ जाना चाहिए। एंड उसमें क्वालिटेटिव फीडबैक होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक में आप लैकिंग हो, किस में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, किस में अच्छा ग्रास्प है, किस में आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो सीए टेस्ट सीरीज वाला जो पूरा का पूरा ऑफरिंग्स है उसमें ये सब होती है, एंड आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। आई फाउंड इट टू बी प्रिटी यूजफुल। इनफैक्ट शायद थोड़े बहुत रैंकर्स भी है उनके टेस्ट सीरीज जो यूज करके आए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट। एंड एडवांटेज जो है टेस्ट सीरीज लिखने का या फिर एग्जाम मॉक टेस्ट देने का, आपको स्पीड मिलती है। एग्जाम प्रेशर 3 घंटे के एनवायरनमेंट में आपको वो समझ में आता है कि भाई मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। जो एंग्जाइटी है, जो फियर है एग्जाम की, वो थोड़ी सी रिड्यूस होती है। यू आर मेंटली बेटर प्रिपेयर्ड। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई आउट। लिंक्स मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, और भी कोई है आप देखकर आप
सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हो, अपने आप को मॉक टेस्ट देना है तो, बट गेटिंग वैल्यूएबल फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वो भी ये 25 डेज ऑफ रिवीजन, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, चैप्टर वाइज दे सकते हो कि भाई मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर वाइज दे दिया, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट किया, सब्जेक्ट वाइज दे दिया। ब्रेक इट एंड गिव इट अगेन। CATestseries.org provides all of this, तो यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड चेक इट। दैट इज वन ऑफ द वंस आई हैव कम। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एक कोई बता दो, एक कोई बता दो, तो ये एक डेफिनेटली यू कैन हैव अ लुक एट। तो ये हो गया आपका, अगर आप 4 पेपर्स ही अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि 90 दिन में यू शुड बी रॉक सॉलिड। सी of course for me it is easier said than done, but trust me if you are able to implement this on a daily basis, अगर आप ये कर पाओगे, अगर आप फॉलो कर लेते हो कि 8-8 घंटे हम पढ़ के 3 से 4 घंटे रिवीजन कर रहे हैं डेली। डेली क्यों बोल रहा हूँ रिवीजन करना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में रिवाइज करेंगे हम, वैसा नहीं होता यार, फिर स्टार्टिंग का भूल जाते हो। जो लोग फेल हुए हैं, गलतियाँ, यही गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। प्लीज़ इनको करेक्ट करना, रिविजन रोज करो, कंटिन्यूस रिवीजन करो। दिस इज इनफ टाइम, 100 डेज इज इनफ टाइम टू क्लियर 1 ग्रुप। अच्छा, अब जो लोग दो ग्रुप दे रहे हैं, 100 डेज अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, टाइट है, काफ़ी टाइट है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट 35 डेज फर्स्ट फोकस ऑन 1 ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो आपको ईजी लगता है, एक ग्रुप पे फोकस करो, अगले 35 दिन में उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ये अगेन मैंने ब्रेकअप दिया है एंड शेड्यूल दिया है, बट नेक्स्ट 35 डेज में ट्राई सी एक ग्रुप कितना ज़्यादा होता है। अगर 35 डेज के बाद लगता है कि यस बहुत अच्छा हो गया मेरा एक ग्रुप का प्रिपरेशन, नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड ग्रुप व्हाइल रिवाइजिंग द फर्स्ट ग्रुप कंटिन्यूसली। अगर 35 डेज के बाद नहीं लगता नहीं यार ये नहीं हो रहा है मेरे से, आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम, तो उसी को पहले रॉक सॉलिड करो। 40 दिन 45 दिन में खत्म होता है एक ग्रुप, फिर एक पेपर उठाओ नेक्स्ट ग्रुप का, फिर 2 पेपर उठाओ नेक्स्ट ग्रुप के, जिसमें आप 60+ टारगेट करोगे। इससे क्या होगा, ये मिक्स एंड मैच करके कोई मतलब नहीं है ना। 2 पेपर यहाँ से उठा लिए, 2 पेपर यहाँ से उठा लिए, एग्जाम के टाइम में 2 में पास हो गए, 2 में पास हो गए, लेकिन 2 में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, दोनों ग्रुप गए। व्हाट इज द पॉइंट? यू वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स, गिव बोथ द ग्रुप्स। अभी तक आइडियली आपकी एक ग्रुप कंप्लीट हो जानी चाहिए विथ क्लासेस, विथ 1 टाइम रिविजन, एंड यू आर ऑलरेडी एंडिंग सेकेंड क्लास, सेकेंड ग्रुप का क्लास आप खत्म कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। स्क्रैच से कर रहे हो तो माई क्लियर स्ट्रैटेजी वुड बी, माई क्लियर रिकमेंडेशन टू वुड बी, एक ग्रुप 35 दिन टारगेट, उसके बाद असेसमेंट, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कब लेना है, या एक पेपर उठाना है, 2 पेपर उठाना है, वो असेस करो। दिस स्ट्रैटेजी हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल clear 1 group and get exemption in 1 or 2 papers. Trust me on this. It is the safest bet for those who are not yet very strong in their preparation of both the groups, जो अभी तक थोड़े डगमगाए हुए हैं। एंड अगेन एक ग्रुप आप 35 दिन पढ़ोगे, नेक्स्ट ग्रुप आप 35 दिन पढ़ोगे, एंड कीप रिवाइजिंग द फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, स्टडी प्लानर पे आने से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, जनरली मैं ये प्लानर अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर, और साथ ही साथ मैं स्टडी प्लानर भी अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, बट टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, CA टेस्ट सीरीज़ का, इसका, मेरे इंस्टाग्राम पेज का, लिंक्डइन पेज का, सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर देखकर जहाँ फॉलो करना है, जहाँ आपको मर्जी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बट टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ स्टडी रिलेटेड डिस्कशन होती है, नोट चिट चैट, हाँ, तो वो आप कर सकते हो, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अभी जो लोग प्लानर पे जाने से पहले, जो लोग जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, देखो भाई जॉब के साथ पढ़ रहे हो तो ये सब स्केड्यूल उतना काम नहीं आएगा ना। ऑब्वियसली यू डोंट हैव 12 आवर्स की लग्जरी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बेटा, 5 बजे 5:30 बजे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। जो लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, 26 जनवरी आ गया, फ्राइडे थर्सडे है, फ्राइडे एक दिन या तो छुट्टी ले लो, सिक लीव मार दो, सैटरडे संडे अपने आप छुट्टी हो जाएगी। जो लोग 4 दिन की छुट्टी लेते हैं, तो जो लोग जिनको सैटरडे संडे आर्टिकलशिप या जॉब से छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी हो गई। लॉन्ग वीकेंड को यूटिलाइज़ करो, हॉलीडेज़ को यूटिलाइज़ करो फुल फ्लेजेड। देखो भाई 3-3.5 महीने तो आपको फोरगो करना पड़ेगा, अपनी सब लग्जरी, अपना सब मज़े जो भी करने हैं आपको 3-3.5 महीने छोड़ने पड़ेंगे। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि अब 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले से अपना सब एक्स्ट्रा करिकुलर बंद कर दो, बट यहाँ पर आपको 3-3.5 महीने पहले डेफिनेटली एक्स्ट्रा करिकुलर बंद कर देना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू फोकस, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो। प्लीज़ 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 फोकस। अभी तक कोई क्वेरीज है नीचे लिख लो, आई विल ट्राई टू आंसर। मैं नहीं आंसर कर पाया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको हेल्प करके, या बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। सो ऑलवेज इट्स अ कम्युनिटी, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी। दिस चैनल इज़ अ कम्युनिटी ऑफ CA स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर CAs एंड प्रोफेशनल्स जो कमेंट करके आपको हेल्प करते रहते हैं, आपको मदद करते रहते हैं। एंड वही खासियत है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करके रख दो। अब ये स्टडी प्लानर है, सिंपल स्टडी प्लानर है। नाउ आई हैव लिस्टेड इट डाउन डेली, यू कैन मेक इट वीकली ऑल्सो, कि भाई ये सब्जेक्ट्स है, मेरे को इस वीक में इतना टारगेट करना है।
नेक्स्ट वीक में इतना टारगेट करना है। यू नीड नॉट मेक इट फॉर ऑल 100 डेज, यू कैन मेक इट वीक बाय वीक ऑल्सो, कि चलो अगले 7 दिन ये कंप्लीट करना है मेरे को, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है, क्लास कंप्लीट करनी है, जो भी करना है आप यहाँ पर लिखो एंड टिक ऑफ करते रहो एवरी डे। एक ज़रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मेरे को पता है व्हाट आई नीड टू डू एंड आई एम प्रोग्रेसिंग ऑल्सो। नहीं प्रोग्रेस करोगे दिमाग में रहेगा कि यार थोड़ा लैगिंग कर रहे हैं, नो नो नो, आई हैव टू बकअप, आई हैव टू कम टू स्पीड, आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। क्लियर करना है एग्जाम। हर सुबह आप उठते ही खुद को बोलोगे कि भाई ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, ये अटेम्प्ट मेरे को डेफिनेटली खत्म करना है, जो भी मेरा एग्जाम है आई विल बी प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। एवरी सिंगल डे यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, एवरी सिंगल डे यू मैनिफेस्ट अ लिटिल। ये देखो मैनिफेस्टेशन की जो है मुझे सरासर फ्रॉड लगता है, स्कैम लगता है मैनिफेस्टेशन जो ज्ञान बांटते हैं, बट when you are manifesting with strong efforts then it is not a scam। आप बैठ के मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, तब नहीं होगा ना भाई साहब। मैं पास होऊंगा इस बार, उठ के पढ़ रहे हो, उठ के आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, वो करोगे तो फिर पूरी कायनात आपको उस विश से मिलाने में लग जाएगी। नहीं तो कायनात बोलेगी आगे बढ़ो, और भी लोग मैनिफेस्ट करके मेहनत भी कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट गेट स्कैम्ड बाय मैनिफेस्टेशन करने से सब कुछ हो जाएगा। प्लीज डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। लेट्स बी pragmatic। वी आर सीए स्टूडेंट्स, ओके, वी आर सीए स्टूडेंट्स, वी आर स्मार्टर देन दैट। मैनिफेस्ट विथ हार्ड वर्क, मैनिफेस्ट विथ क्लियर schedule, manifest with full focus। Manifestation should only be a side tool, it shouldn't be something that you are dependent on कि manifestation is primary, studies is secondary। no, other way around, studies is primary, हाँ जो थोड़ा बहुत लग चाहिए वो मैनिफेस्टेशन से आ जाएगा, वो सब सेकेंडरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिंपल प्लान है, डुएबल है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे बता दो कमेंट करके डुएबल है सर, वी विल डू इट सर। लेट्स स्टार्ट दैट मैनिफेस्टेशन वाला काम अभी से। वी विल डू इट सर, वी विल इंप्लीमेंट दिस एंड वी विल सक्सीड। वी विल ट्राई नहीं, वी विल सक्सीड, एंड ऑफ स्टोरी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आर्यन वैद ऑफिशियल। मेरा यूट्यूब चैनल भी है ट्रैवल का, कभी फ्री टाइम मिले, कभी थोड़ा चिल करना रहे तो ट्रैवल विद AB। इनफैक्ट मेरा यहाँ पर कार्ड भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, कार्ड भी छपवा लिया था मैंने ट्रैवल विद AB का, तो कार्ड भी है, उसको भी कर लो। इस चैनल पे बने रहना क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपको गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए मिलते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। शेयर करना और पूरा देखो वीडियोस, दिमाग में बैठेगा, थोड़ा ठंडक मिलेगी दिल को, और मोटिवेशन तो मैं करते ही रहूँगा। होप दिस हेल्प्स। डिस्क्रिप्शन में CA टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम लिंक एंड बाकी सब कुछ लिंक है, देख लेना, एक्सेस कर लेना। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।